कांवड़ यात्रा 2026 जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य के साथ यूपी सरकार अलर्ट, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में चीफ सेक्रेटरी एस.पी. गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के डीएम, एसएसपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, मेडिकल सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और पिछले वर्षों के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य पूरे श्रावण मास में जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के साथ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। ट्रैफिक प्रबंधन को सुचारू रखने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने की तैयारी की गई है। कांवड़ मार्गों पर मेडिकल सहायता, राहत शिविर, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रा में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे प्रदेश के कांवड़ मार्गों पर श्रावण मास के दौरान मांस और मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बैठक में डीजे संचालन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि सीमा और निर्धारित आकार का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का दावा है कि सभी विभागों के बेहतर समन्वय के साथ इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपीज ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिए। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है। इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कावड़िया इसमें यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई जिससे ये सफल रूप से संपन्न हो सके। सर, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए आज कानून का विषय है। सर आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपना प्रेजेंटेशन दिए और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग एक बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और डीजीपी साहब ने काफी बैठकें करके आपसी समन्वय सलाह करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है। ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। सर, बदायूं मार्ग है, उस पर जो 6 लेन रोड बनने आया है, बीच बीच में टूटा हुआ है रास्ते का और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले जा रहे हैं। बरसात में मिट्टी अलग हो जाएगी तो कांवड़ यात्रियों को परेशानी होगी सर। उसमें इसकी व्यवस्था करा दें, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इशू हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं।
उसका समाधान करें। जैसे बरेली में क्या किए गए हैं कि हट्स बनाए गए हैं जो वाटर प्रूफ है और उसमें मेडिकल एड वगैरह है, क्या और सारे स्टेट में मतलब पूरे स्टेट में ऐसा किया गया है और सिर्फ स्पेसिफिक यहाँ ये डीएमओ एसएसपी इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोबेश यही व्यवस्था है। हो सकता है जरूर थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि जो असुविधा न हो कि मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हमें महिला कांवड़ियों के लिए क्या विशेष इस बार सुरक्षा व्यवस्था की? महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ी जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफी लगातार कमी आई है, और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी घटना के होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। सर देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मुद्रा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। सर देखा जा रहा है पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती हैं। सर देखा जा रहा है डीजे का साउंड से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आपके निर्देश के बावजूद भी डीजे के साउंड नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज हैं उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहां पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक पर कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेज हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे। सर यातायात